अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुदरत के कहर की। लगातार बरसात के रूप में जो आफत है वो बरस रही है, मुसीबत लगातार बढ़ रही है। देश में उत्तर से लेकर पश्चिम तक बारिश का पानी मुसीबत का सबब बना हुआ है। पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं तो मैदानी इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी का सैलाब है। बात अगर यूपी की करें तो यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। यूपी के लखीमपुर पीलीभीत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से 80 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। पीलीभीत के कई गांवों में भारी जल भराव है, सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा है। पीलीभीत में आज भी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं लखीमपुर खीरी के चिंता कम करने के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। अब से करीब आधे घंटे बाद सीएम योगी लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। वो जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। सीएम योगी इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। लखीमपुर में पिछले 3 दिनों हुई लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसको लेकर अब सीएम योगी एक्शन में हैं। वो अब से कुछ देर बाद लखीमपुर खीरी पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। लखीमपुर खीरी चूंकि तराई का इलाका है, निचला इलाका है, यहां पर बाढ़ की समस्या हर साल लोगों को परेशान करती है और इस साल भी बाढ़ की समस्या से 80 गांव के लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लोगों का रेस्क्यू किया जाए, ये तमाम प्रबंध किए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार तैनात हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के चलते लोगों को रोजमर्रा के काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को बारिश के बाद लखीमपुर में रेलवे ट्रैक डैमेज हो गया। पानी का स्तर क्या है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पानी का फ्लो कितना है या पानी की जो धार है वो कितनी तेज है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इस पानी की धार के आगे जो रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जिन्हें मजबूत माना जाता है, वो मजबूती भी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। इस पानी के बहाव के आगे ये रेलवे ट्रैक भी मजबूर नजर आ रहे हैं और इसीलिए रेलवे ट्रैक भी बीच में से टूट गया है, यानी कि ये रेलवे ट्रैक भी बाधित हो गया है। रेल की पटरी जो है वो बाधित हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है इस बाढ़ बारिश की वजह से। अब आइए आपको समझाते हैं कि लखीमपुर खीरी में मॉनसून कैसे आफत लेकर आया है। देखिए, शारदा नदी चूंकि उफान पर है और शारदा नदी ही बड़ी वजह है जो लखीमपुर खीरी में हर साल बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। 80 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव वाले पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, चूंकि घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जो सामान है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो रहे हैं बाढ़ की वजह से, इसलिए लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ फसल है किसानों की, वो बर्बाद हो गई है। जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो इस वजह से कर्ज में डूब गए हैं। प्रशासन से मुआवजे की मांग इन अन्नदाताओं की तरफ से की जा रही है और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे, इसके बाद किस राहत की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 80 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जो फसलें थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो आपको दिखा रही हूं, लेकिन ये भयावह तस्वीरें आप उत्तराखंड से देखिए। ये चमोली की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि पहाड़ से मलबा लगातार नीचे आ रहा है और जब बड़ी संख्या में मलबा नीचे आता है तो कैसे धुएं का गुब्बार बन जाता है और ये कितना डेंजरस हो सकता है, वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वो खतरनाक हो चुके हैं। पहाड़ खतरनाक हो चुके हैं। जबरदस्त मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है और ये मलबा जानलेवा भी साबित हो सकता है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो पत्थर हैं, जो बोल्डर्स हैं, वो गिर रहे हैं। धूल जो उड़ रही है, ये जो धुआं जैसा बन गया है इन तस्वीरों में, ये मलबे की वजह से है। मलबा तेज रफ्तार से नीचे की तरफ गिरता है, बड़े बड़े पत्थर नीचे तेज रफ्तार से गिरते हैं, सड़क बाधित हो जाती है और ये जगह जगह उत्तराखंड से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी ये तस्वीर आप चमोली से देख रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से भयावह मंजर देखने को मिला, या एक भयानक तस्वीर देखने को मिली। तेज रफ्तार से एकदम नीचे मलबा गिरता है और मलबा फोर्स के साथ गिरता है तो पूरा का पूरा इलाका धुंधला सा हो जाता है, यानी कि धूल पूरे इलाके पर चढ़ जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख भी रहे हैं।
तो एक तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लोग मुसीबत में आ रहे हैं, मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि जब ये मलबा सड़क पर आकर गिरता है तो कई इलाकों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूटता है, हाईवेज बंद कर दिए जाते हैं। इस सड़क से गुजरने वाले लोगों के मन में जो है वो डर पैदा हो जाता है। ये तस्वीरें चमोली से सामने आई हैं, जहां लैंडस्लाइड हुआ है और कितना जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है या कितना जबरदस्त मलबा नीचे की तरफ आया है, वो तस्वीरों में देखकर आप खुद समझ सकते हैं। जितना ज्यादा मलबा होगा, जितना ज्यादा फोर्सफुली नीचे आएगा, उतना ज्यादा ही इलाके में धुंध छा जाएगी या धुएं जैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। ये धूल की वजह से क्रिएट हुआ माहौल है। और यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा पत्थर अचानक से नीचे की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए ये कितनी तेजी के साथ नीचे पहाड़ गिरा है। वहां पर लोग हैं, उस रोड से गुजरने वाले लोग हैं जो देख रहे हैं और पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कैसे बाल बाल बचे हैं लोग। जिस वक्त ये मलबा नीचे गिर रहा था, आप सोचिए अगर उस वक्त यहाँ से कोई वाहन गुजर रहा होता या कोई शख्स गुजर रहा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पूरा का पूरा हिस्सा ही पहाड़ का आप देखिए एकदम से नीचे की तरफ गिरने लगा। ये बड़ा हिस्सा है पहाड़ का जो नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आया है, गिरता हुआ नजर आया है। पहाड़ का एक अच्छा खासा हिस्सा नीचे की तरफ गिरा है, फोर्सफुली गिरा है, इसीलिए ये धुएं जैसा जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, धूल जो है वो चारों तरफ उड़ गई। ये पहाड़ आप देख रहे हैं जो ब्लू एरो हमने बनाया है, इससे आप देखिए ये पहाड़ का हिस्सा अचानक से गिरने लगता है और उस रोड पर अच्छे खासे लोग जमा हैं, अच्छे खासे लोग इकट्ठा हैं। लोग वहां पर जरूर डरे क्योंकि बाल बाल उनकी जान बची है। अब जैसे ये मलबा सड़क पर गिरता है वैसे ही प्रशासन का काम भी शुरू होता है, क्योंकि जल्द से जल्द आपको सड़कें खोलनी है, जल्द से जल्द आपको जो यातायात बाधित होता है उसे आपको दूर करना है। इसके साथ ही साथ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हैं, सड़क जो है बंद हो जाती है, लोगों को अपनी जान का खतरा भी सताता है। ये चमोली पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कल सुबह भी लैंडस्लाइड हुआ था। जोशीमठ के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। तस्वीरों में आप देखिए नीचे सड़क है और अचानक तेज आवाज के साथ पहाड़ नीचे आकर गिरता है। गनीमत यह है कि जिस वक्त ये पहाड़ टूटकर गिर रहा था उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मॉनसून का प्रहार ऐसा है कि पहाड़ जो हैं वो लगातार दरक रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कल सुबह भी लैंडस्लाइड हुआ था। आपको जैसा हम बता रहे हैं कि जोशीमठ के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। तस्वीरें आप देखिए, नीचे सड़क है और अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तेजी के साथ गिरने लगता है। बड़े बड़े पत्थर तेजी के साथ नीचे गिरने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप हाईवे की तस्वीर ये देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात और राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये पहाड़ का हिस्सा नीचे गिर रहा था उस वक्त इस सड़क से कोई गुजरने वाला नहीं था, यानी कि इस हिस्से से कोई नहीं गुजर रहा था, इस इलाके से कोई नहीं गुजर रहा था। आप सोचिए कि अगर इसकी चपेट में कोई वाहन आता, इसकी चपेट में अगर कोई गाड़ी आ जाती तो क्या हाल होता उस गाड़ी का या लोगों का क्या हाल होता। ये इन तस्वीरों को देखकर खुद ब खुद समझ में आता है। पहाड़ तेजी के साथ मलबा जो है पहाड़ से नीचे गिर रहा है, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, मलबा गिरता है, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरते हैं और कितना फोर्स है या कितनी बड़ी संख्या में मलबा नीचे गिर रहा है। ये तो धूल का ये जो गुब्बार उठा हुआ है, ये सफेद रंग की जो चादर पूरे इलाके में छा जाती है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ देर के लिए सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, जैसे ही लैंडस्लाइड हो रहा है वैसे एक धुंध सी छा रही है, क्योंकि तेज रफ्तार से मलबा नीचे की तरफ आता है। चमोली के बाद आइए आपको खटीमा की भी कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, जहां किसानों को भारी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। बाढ़ का पानी खेतों में भर गया है, जिससे खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। फसलें खराब होने के डर से किसान बेहद परेशान हैं। पूरी की पूरी जो फसल है किसानों की वो चादर की तरह बिछ गई है। वो फसल जो खेतों में लहलाती हुई नजर आती है, खड़ी हुई नजर आती है, वो फसल अब पानी में डूबकर पूरी तरीके से चादर की तरह जमीन पर बिछी हुई नजर आ रही है। और यही किसान
किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद पैसे लगाकर किसान इस फसल को अपने खेत में उगाते हैं और बारिश का ये मौसम फसल के लिए पूरी तरीके से खतरनाक साबित होता है। अब किसानों की मेहनत, किसानों का पैसा सब कुछ तबाह हो रहा है और इसी नुकसान का डर अन्नदाताओं को सताता हुआ नजर आ रहा है। अन्नदाता सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से किस राहत का ऐलान उनके लिए होता है। तो एक तरफ पहाड़ी राज्यों में या पहाड़ी इलाकों में तो हालात आप देख रहे हैं बद से बदतर हो रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में भी हाल यही है। उत्तराखंड से सटे हुए उत्तर प्रदेश में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। पीलीभीत, बाराबंकी, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, यहां बारिश के बाद जलभराव के हालात हैं। घरों से लेकर स्कूल और सड़कें सब जगह पानी भरा हुआ है, मंदिर तक पानी भरा हुआ है। जिंदगी मानो जैसे इस पानी के आगे बेबस सी नजर आ रही है, जिंदगी मानो इस पानी के आगे थम सी गई है। ये तस्वीर तो आपने देखी है भाई, ये गोंडा की एक तस्वीर आपके सामने रख देती हूँ। यहाँ पर भी पानी का अटैक ऐसा है कि लोग अपने घरों के सामान को ऊंचे ऊंचे तख्त पर रखने को मजबूर हैं। जैसा आप देख रहे हैं, किचन का सामान ऊंचे ऊंचे तख्त पर रखा जा रहा है, क्योंकि किचन भी डूब रही है, घर के बाकी कमरे भी डूब रहे हैं। अब लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आपको इसी पानी से दो चार होकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी है। कमर से ऊपर तक का पानी, आप देखिए बच्चे तो आपको पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं और बड़े जो शख्स हैं वो आपको कंधे तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों को रहना पड़ रहा है और इसीलिए कई जगहों से लोगों को पलायन भी करना पड़ रहा है। अब आइए आपको बाराबंकी की भी कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ भी बारिश के बाद सिर्फ और सिर्फ बदहाली नजर आ रही है। आबादी वाले जो इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, गांव के गांव डूब रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे सड़क हो चाहे घर हो, हर जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आज जहाँ पानी है वहां कभी सड़कें नजर आया करती थी, आज जहाँ पानी है वहां कहीं खेत नजर आया करते थे। ऐसे हालात लोगों के लिए पैदा हो चुके हैं कि लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ सब पर फुल स्टॉप लग चुका है, स्कूलों में पानी भर चुका है, मंदिरों में पानी भर चुका है, घरों में पानी भर चुका है। अब लोगों के सामने चुनौती यह है कि बारिश के इस गंदे पानी से अपने आप को संक्रमण से बचाना है, अपने घर के सामान को बचाना है और ऐसे में ही अपने जो दिन रात हैं वो भी काटनी है। बाराबंकी के बाद आइए एक बार फिर से आपको पीलीभीत की तस्वीरें दिखा देती हूँ। पीलीभीत में तो 8 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ कैसे जमीन का कटाव कर रही है वो भी आप तस्वीरों में देखिए। जब जब बाढ़ आती है बड़ी समस्या हो जाती है, खेतों का कटाव होने लगता है। कटाव से आप ऐसे समझिए कि बारिश का जो पानी है, जो बाढ़ का पानी है, अपने साथ जमीन का कुछ हिस्सा बहा ले जाने के लिए आमदा हो जाता है और फिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है वो तस्वीरें भी आपके सामने। पीलीभीत और आसपास के इलाके में जबरदस्त बारिश भी हो रही है, साथ ही कई जो गांव हैं बाढ़ में इस वक्त डूबे हैं। हम एक नवादा गुदाली जो गांव है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से तमाम जो सड़कें हैं यहाँ लबालब है। सैकड़ों बीघा जो जमीन खेती की जमीन है वो तबाह हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, घरों में पानी भर चुका है और लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि आज भी बारिश हो रही है यहाँ पर, कल जरूर बारिश नहीं हुई थी लेकिन परसों भी बारिश हुई थी और लगातार बारिश होने की वजह से आसपास की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और जो एक तरीके से छोटी जो रजवाएं जिनको बोलते हैं या फिर छोटी जो नदियां हैं उनका पानी भी खेतों में भर गया है। गाँव के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ये बताए, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, आसपास भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गांव हैं इसी तरह से बाढ़ आई हुई है। इसी तरह से बाढ़ हुई है, इसी नदी का पानी है और ये पानी काफी दूरी तक जाता है। कौन सी नदी पास से बहती है? बेवाहा नदी है यहाँ पास से, यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ती है। 5 किलोमीटर करीब। अच्छा, तो 5 किलोमीटर दूर से भी पानी इसी तरह से गाँव में भरा हुआ है। इस तरह से घरों में पानी भरा, गाँव में क्या घरों में पानी भरा हुआ, पूरे गाँव में पानी भर जाता है। बाढ़ आई हुई है मतलब। हाँ, तो हर साल इसी तरह की स्थिति रहती है? हर साल तो नहीं रहती, जब इस तरह की बाढ़ आती है तो इस तरह से ही स्थिति रहती है, जब भी आती है।